रानी बनेंगे। हम राजयोग सीखने आए हैं। हम राजयोग सीखने आए हैं। परंतु राजा रानी बनने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। परंतु राजा रानी बनने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। पूरा बल होना चाहिए। पूरा बल होना चाहिए। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़े। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़े, तब राजाई में जा सके। तब राजाई में जा सके। गीत में है, प्रीतम आन मिलो। प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। प्रीतम को कौन बुलाते हैं? प्रीतमा को सजनी व भक्ति कहा जाता है। बुलाते हैं साजन को, भगवान को अथवा बाप को। इसमें सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहरता नहीं। यदि प्रीतमाएं, सजनियां या भक्तियां यदि अपने बाप को, साजन को, परमपिता परमात्मा को पुकारती हैं कि आ करके मिलो, तो बाबा ने कहा इसमें फिर सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहरता नहीं, क्योंकि यदि सर्वव्यापी है तो फिर उनको बुलाए कौन और कौन आकर मिले। प्रीतम को बुलाते हैं कि आन मिलो। जीव आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा को बुलाती हैं, ओ परम पिता परमात्मा आओ, रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं बुलाएंगे, बरोबर यह दुख धाम है तो प्रीतम को बुलाते हैं। प्रीतम भगवान एक है, क्रिएटर एक है, विश्व अथवा सृष्टि का चक्र भी एक है। बच्चे जानते हैं कि कलयुग से फिर सतयुग होगा, सतयुग में फिर से एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य होगा। यह नॉलेज है ना। तुम बच्चे जानते हो प्रीतम कैसे आए हैं। शिव तो है निराकार, तुम सब निराकारी आत्माएं हो, यहाँ आए हो पार्ट बजाने। अब निराकार बाप कैसे आया, राजयोग किसने सिखलाया। पापा कहते ये सारी बातें समझने की है। निराकारी आत्माएं एक परम पिता परमात्मा को पुकारती है, बुलाती है, तो वो बाप भी कैसे आएगा ये राज भी पापा समझाते कि तन का लोन लेकर के आता हूँ, आकर के क्या करेंगे। जरूर जो है वो बाप है, टीचर है, तो जरूर पढ़ाई पढ़ाएंगे। कौन सी पढ़ाई? राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो राजयोग किसने सिखलाया? श्री कृष्ण तो सतयुग स्थापन करने वाला नहीं है, उनको रचयिता नहीं कहेंगे। सभी जीव आत्माओं का प्रीतम एक परम पिता परमात्मा क्रिएटर निराकार को कहेंगे। कहते हैं मेरा जन्म शिव जयंती मनाते हैं। मेरा जन्म कोई श्री कृष्ण सदृश नहीं होता।
श्री कृष्ण माँ के गर्भ से कैसे जन्म लेते हैं, वह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। श्री कृष्ण जो है कैसे गर्भ महल से जन्म लेते और शिव बाबा का कैसे अवतरण होता है ब्रह्मा बाबा के तन में, ये जो है बातें क्लियर बुद्धि में होनी चाहिए। बाप कहते हैं मेरा नाम रुद्र भी है, गीता में भी है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, अर्थात शिव का रचा हुआ यज्ञ। तो जरूर निराकार शिव को साकार में आना पड़े। बाप बैठ समझाते हैं इस गीत के 2 अक्षर से ही सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाता है। कैसे जो है तो अक्षर से सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाता। कहा आन मिलो मतलब कि आ करके मिलो, अर्थात यहाँ रहता नहीं है। तो बाबा ने कहा इस गीत के 2 अक्षर से ही सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाता है। प्रीतम को श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, कहते ही हैं ओ गॉड फादर, ओ प्राण आधार, क्योंकि यह सबका प्राण आधार है ना। सभी को जमघटों के दुख की पीड़ा से छुड़ाते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े। जमघटों अर्थात इस मृत्यु लोक के दुख से पीड़ाओं से मुक्त करते हैं, तो जरूर कहाँ आएंगे, इस दुख की दुनिया मृत्यु लोक में ही आना पड़े। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, यही कल्याणकारी संगम युग है। सतयुग के बाद तो फिर 2 कला कम हो जाती है, यही संगम युग चढ़ती कला का युग है। इसमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। नए के लिए तो बहुत सहज समझाते हैं, तुम्हारा बाप निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, उनको याद करो बस। और गुरु गोसाई आदि के मंत्र सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति आधा कल्प चलती है, फिर ज्ञान का वर्षा आधा कल्प चलता है, ज्ञान वहां नहीं रहेगा। ज्ञान कोई आधा कल्प नहीं चलता है, ज्ञान का प्रालब्ध चलता है। ज्ञान से जो प्राप्तियां होती हैं वो आधा कल्प तक चलता है, ज्ञान वहां नहीं रहेगा। ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान किसको दिया जाता है और कब दिया जाता है? ज्ञान किसको देंगे? जो बेसमझ हो। ज्ञान उन्हीं को चाहिए जो अज्ञान में हो, है ना। तो कब अज्ञान में होंगे, कब दुर्गति में होंगे, जबकि जो है हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी कल्प के अंत में, कल्प के अंत में, ना कि बीच में। तो ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सद्गति में ले जाने के लिए। गुरु का काम है शिष्य अथवा फॉलोअर्स की गति सद्गति करना, परंतु वह जानते नहीं कि गति सद्गति क्या होती है। गाते भी हैं सर्व का सद्गति दाता राम, पतित पावन सर्व सीताओं का राम। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में एक ही धर्म रहता है, सूर्यवंशी राज्य चलता है, फिर राम राज्य त्रेता में 2 कला कम हो जाती है, वहाँ रावण आदि होते नहीं, कोई उपद्रव की बात नहीं। यह सारी दुनिया लंका है, रावण का राज्य है।
त्रेता में जब राम का राज्य होगा, बाबा ने कहा उस समय रावण राज्य होता नहीं, वहाँ कोई उपद्रव की बात नहीं, वहाँ कोई सीताओं के चोरी होने की बात नहीं है। हाँ, ये सारे उपद्रव जो है अभी होते, जैसे पूरी दुनिया लंका है, रावण का राज्य है। इस समय सब मनुष्य बंदर से बदतर हैं, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। कितना मनुष्यों में क्रोध है, एक दो को कैसे मारते हैं, मरने मारने की तैयारी करते हैं। तुम सब विकारी थे, अब पापा आकर रावण पर जीत पहनाते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं, ऐसे थोड़े ही कि पूंछ को आग लगी और सारी लंका जल गई। बाबा कहते कितनी सारी कहानियां बना दी हैं, पूंछ में आग लगा करके पूरी लंका को जला दे। पूरे विश्व को ऐसे जो लंका बनी हुई है वो कैसे खत्म होगी, कैसे खत्म होगी? कौन सी पूंछ में आग लगाना है? अहंकार के, देह भान के, मैं की जो पूंछ है ना, उसमें जो है आग लगने से रावण राज्य खत्म होगा। तो ऐसे थोड़े ही कि पूंछ को आग लगी और सारी लंका जल गई। वास्तव में लंका यह सारी दुनिया है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भी पहले पतित थे, अभी तुम माया रावण पर जीत पाते हो। बाप ने आकर बुद्धि का ताला खोला है, बुद्धिवानों की बुद्धि पाप है ना। मनुष्य तो क्या क्या बातें सुनाकर माथा ही खराब कर देते हैं। किसी बात से कोई ताल्लुक नहीं होता, फिर भी जो है सुनते रहते और सत्य सत्य कहते रहते हैं। हाँ, पापा कहते इन बातों से कुछ भी नहीं मिलने वाला और ही माथा खराब करते हैं। बाप कहते हैं यह फिर भी होना ही है। सर्वव्यापी का ज्ञान पहले नहीं था, कहते थे। सर्वव्यापी के पहले क्या कहते थे? नेति नेति कहते, और क्या कहते थे? ईश्वर बेअंत है कहते थे ना, नहीं जानते थे, पार नहीं पाते थे तो कह देते थे बेअंत है। बाबा ने कहा कहते थे परमात्मा बेअंत है, बेअंत कहा फिर उनको सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। शिवो हम तत्त्वम कह देते हैं, कभी शिवो हम कभी फिर ब्रह्मो हम कह देते हैं, यह फिर रॉन्ग हो जाता है। शिवो हम कहना भी रॉन्ग है और अपने आप को ब्रह्म कहना भी रॉन्ग है, क्योंकि ब्रह्म तो तत्व है ना। बाबा ने कहा कभी फिर ब्रह्म हो हम भी कह देते, यह फिर रॉन्ग हो जाता है। ब्रह्म तो रहने का स्थान है। शिव बाबा ब्रह्म तत्व में रहते हैं, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड है। जो रहने का स्थान है, क्षितिज है, उसको ब्रह्मांड कहते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म तत्व से बना है। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं। वे लोग फिर शिव को नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। यह सब समझाने की बातें हैं ना। सो भी जब एक हफ्ता रेगुलर समझे तब ज्ञान से चोली रंग जाए। एक हफ्ता जब कोर्स करे, रेगुलर आकर के समझे। बहुत से जो है कभी 1 दिन 2 दिन आते हैं, कभी फिर जो है अगली बार तीसरे चौथे दिन समझते हैं, तो इस तरह से समझ ना सके। ज्ञान का इसेंस यदि समझना है तो बाबा कहते 7 दिन रेगुलर भट्टी में बैठे, कोर्स करे, तब जाकर के समझ आए। सो भी जब एक हफ्ता रेगुलर समझे
सब ज्ञान से चोली रंग जाए। समझाना है तुम्हारा बेहद का बाप भी है, जिससे भारत को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। मुक्तिदाता सर्व जो है बच्चों का जीवन मुक्तिदाता एक ही बाबा है, तो यहीं से मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है ना। बाप कहते हैं बच्चे अभी नाटक पूरा हुआ, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, इतना समय पाठ बजाया है, अब फिर वापस जाना है। बाप आकर हमारे लिए राजधानी स्थापन करते हैं, तो जरूर संगम पर स्थापना हो। तब तो सतयुग में तुम वर्षा लो। तुमको कितना अच्छा कर्म सिखलाते हैं। पापा संगम पर आकर के बच्चों को कितना श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, ताकि सतयुग में जाने के लायक बने। लक्ष्मी नारायण ने क्या किया जो ऐसे उच्च बने, अभी तुम जानते हो। बाबा राजयोग सिखलाते हैं, सतयुग में थोड़े ही सिखलाएंगे, वहां तो है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है कल्याणकारी संगम योग, इसमें अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। बाप कहते हैं यह देह का भान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। तुम थक के खाकर थक गए हो। बार बार यहाँ वहाँ थक के खाकर तीर्थों पर जाकर के भगवान को ढूंढते ढूंढते बच्चे थक गए हैं। इसलिए बाबा आकर के फाइनल उपाय बताते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो, थक के नहीं खाओ। अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। तुम थक के खाकर थक गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही त्रिकालदर्शी बनते हैं, बनाने वाला है पाप। स्वदर्शन चक्र भी तुम फिराते हो, विष्णु कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। ये भी बहुत उच्च सम्मान की बात है कि स्वदर्शन चक्रधारी जो विष्णु को दिखाते हैं, वास्तव में देवी देवताएं स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है, हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। उन्होंने फिर विष्णु को अलंकार दे दिए हैं। स्वदर्शन चक्र जो है वो विष्णु के हाथ में पकड़ाया। वास्तव में त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो। वर्णों का भी समझाया है, चोटी है ब्राह्मण वर्ण। भारतवासी चित्र बनाते हैं, चोटी देते नहीं। ब्राह्मण वर्ण गुम कर दिया है। विराट रूप में चोटी नहीं दिखाया, ब्राह्मणों को नहीं दिखाया, उसको गुम कर दिया। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो पहले ब्राह्मणों की चोटी होनी चाहिए। अभी तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। गीत में भी सुना ना, क्या सुना गीत में? प्रीतम आन मिलो, तो सर्वव्यापी की बात नहीं। अभी तुम प्रीतमाएं प्रीतम के सम्मुख बैठी हुई हो। प्रीतम अपना स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कितना अच्छा प्रीतम है। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने। इतने अच्छे प्रीतम के लिए जो आकर के जो है स्वर्ग की बादशाही देता है प्रीतमाओं को, तो क्या क्या कहानियां बना देते हैं कि कृष्ण जो है भगाते हैं पटरानी बनाने के लिए। वास्तव में भगाने वाला प्रीतम एक है, शिव बाबा है। और पटरानी बनाने के लिए यदि भगाया तो क्या गलत किया। तो बाबा कहते पटरानी का भी अर्थ नहीं समझते, हाँ, कि पटरानी बनने का मीनिंग क्या है, हाँ, परंतु समझते नहीं पटरानी क्या चीज होती है। अभी तुम जानते हो। और स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने लिए पुरुषार्थ करते हो।
यह राजयोग है, इसमें प्रजा योग कंबाइंड है, सिर्फ राजा रानी थोड़े ही बनेंगे। कोई भी पढ़ाई होती है, जैसे पापा यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये राजयोग है, राजा रानी बनने की पढ़ाई है, तो प्रजा बनने के लिए अलग से पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो राजा बनना सीख जाएगा, सारी जो है अपनी कर्मेंद्रियों पे राज्य करना सीख जाएगा, तो उसको प्रजा की पढ़ाई तो बिल्कुल आसान लगेगी ना, उसके लिए अलग से पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है ना। ऐसा सभी पढ़ाई में होता है। ये जो बातें हैं ये हर एक पढ़ाई में लागू होती। जैसे मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए जो एग्ज़ाम दिया जाता है, तो उस एग्ज़ाम से जो है एमबीबीएस की भी जो है एंट्री मिलती है, और उसी से यदि कम मार्क्स लाया हो तो कहाँ मिलेंगे? हाँ, एमबीबीएस के बदले जो है बीए एमएस में चले जाएंगे। माना आयुर्वेदिक की शिक्षा फिर उनको लेनी पड़ेगी, उससे भी कम लेंगे तो डेंटल मिलेगा, डेंटल मिलेगा। कहने का मतलब डेंटल के लिए अलग से जो है कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं, बीए एमएस में जाने के लिए अलग से एग्जाम देने की जरूरत नहीं। वो सारा जो है एमबीबीएस की पढ़ाई से ही जो भी एंट्री मिलनी है वो सब उसी में मिल जाएगा, मार्क्स पे डिपेंड करेगा। तो उसी तरह से ये राजयोग की पढ़ाई जो बाबा पढ़ाते हैं, तो उसमें जो सबसे ऊंचे मार्क्स लेने वाले होते हैं वो क्या बन जाते? महाराजा महारानी बन जाते। और उनसे कम मार्क्स वाले राजा रानी बनेंगे। उनसे भी कम मार्क्स मिला तो जो है प्रजा में चले जाएंगे, प्रजा में चले जाएंगे, और प्रजा में भी फिर अलग अलग जो है वो पद पोजीशन होंगे। प्रजा में भी साहूकार होंगे, गरीब होंगे, हाँ, राजाई घराने में भी जाने वालों के अलग अलग संस्कार होंगे, वहां भी दास दासियां होंगे, तो प्रजा में भी नौकर चाकर होंगे। सबके संस्कार यहाँ से भर करके ले जाने हैं। तो इस पढ़ाई को कितने ध्यान से पढ़ते हैं, कौन कौन से अपने संस्कारों को कैसे परिवर्तन करते हैं, उस हिसाब से अपना पद पोजीशन फिक्स करते। पढ़ाई एक ही है, पढ़ाने वाला भी एक है और पढ़ाई भी एक है। इसी पढ़ाई से अलग अलग 33 करोड़ जो है वो आत्माएं तैयार होती है ना। तो बाबा ने कहा कि इसमें प्रजा योग कंबाइंड है, सिर्फ राजा रानी थोड़े ही बनेंगे। सब कहते हैं महाराजा महारानी बनेंगे। हम आए हैं राजयोग सीखने, परंतु सब थोड़े ही महाराजा महारानी बनेंगे। हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। भक्ति मार्ग में जब नौथा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है, शिव पर बलि चढ़ते हैं। वास्तव में बलि चढ़ना भी यहाँ की बात है। हाँ, इस पढ़ाई में कितना बलिहार जाते शिव बाबा के ऊपर, इसके आधार से हमारी जो है पद पोजीशन फिक्स होती। बलिहार जाना माना, बलिहार जाना माना अपना सब कुछ समर्पित करना, मन बुद्धि सहित सब कुछ यदि शिव बाबा के ऊपर न्यौछावर करते हैं तो इसी को भक्ति मार्ग में बलि चढ़ना दिखा दिया। वास्तव में बलि चढ़ना भी यहाँ की बात है, यह भी समझाया है। गीता, भागवत, रामायण, वेद आदि सत्युग त्रेता में होते नहीं, ऐसे नहीं, परंपरा से यह कोई चले आते हैं, यह तो द्वापर से चले हैं, फिर द्वापर में ही बनेंगे। मुसलमानों ने आकर राज्य लिया, मोहम्मद गजनवी ने लूटा, यह सब बातें तुम जान गए हो। हमने ही पूज्य से पुजारीपन अपना मंदिर बनाया, तो कितनी हमको मिल्कियत होगी। 5000 वर्ष की बात है, सो भी शुरुआत में, शुरुआत में 5000 साल पहले कितनी जो है मिल्कियत होगी जब 9 लाख आत्माएं सिर्फ होंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आत्माएं उतरती जाएंगी तो मिल्कियत थोड़ी थोड़ी
कम होती जाएगी। लेकिन बाबा फिर भी एग्जाम्पल देते कि द्वापर काल में जो राजाएं जो है अपने मंदिरों में इतने हीरे सोने लगाए तो उनके अपने भवन कैसे होंगे। मंदिर में जब इतने लगाते तो अपना जो है भवन कितना सुंदर बनाते होंगे। तो बाबा ने कहा वो भी शुरुआत में, फिर भक्ति मार्ग में भी तुमको कितना धन रहता है। जिसने हीरे जवाहरों का मंदिर बनाया उनका अपना महल क्या होगा, नाम कितना उच्च है। लक्ष्मी नारायण कितने श्रृंगारे हुए देखते हो। अभी तो बेचारों के पास पैसा नहीं है, आगे तो लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का सब कुछ बनाते थे, बाद में सब लूट फूट ले गए। वहां तो सोने की ईंटें होती हैं, सतयुग में सोने की ईंटें होती हैं, तुम उनसे महल बनाते हो। अक्ल भी अच्छा रहता है और सतयुग में समझदारी भी इतनी अच्छी होती है कि उस समझदारी से सब कुछ बहुत अच्छा बनता है। अभी तो बेअक्ल है, तब तो कंगाल हुए हैं ना। शिव बाबा पर वह देवताओं पर कितने कलंक लगाए हैं। इसलिए बाबा कहती हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब इसमें प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मणों को रचूं। ब्रह्मा मुख से भारत में ही आकर ब्राह्मण रचते हैं, विलायत जाऊंगा क्या। राजधानी यहाँ बनानी है तो शिव बाबा को यही आना पड़े ना। जो नंबर 1 पावन पूज्य था अब पुजारी बना है, उनके ही पतित शरीर में आता हूँ। त्रिमूर्ति कहते हैं शिव को निकाल दिया है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। वास्तव में त्रिमूर्ति कौन है, शिव है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना ये रॉन्ग है। बाबा कहते हैं कल्प कल्प संगम पर इस तन में आकर तुम ब्राह्मणों को रचता हो। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों का यह सर्वोत्तम युग है। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वर बाबा से बेहद का वर्षा लेते हो, जानते हो। उनको ही याद करते करते हम उनके पास पहुंच जाएंगे। कहते हैं ना अंत काल जो स्त्री सिमरे, जैसा सुमिरन वैसा जन्म मिलता है। अंत काल में बुद्धि में जो बात आएगी बाबा कहते वैसा ही जन्म मिलेगा। तो इस तरह से अंत में बाबा सिखाते कि इतने लंबे काल का अभ्यास करो कि अंत में भी शिव बाबा याद आए। यह है अंत काल का समय। तुमको बाप बैठ समझाते हैं, इस समय मुझ बाप को ही याद करना है। देही अभिमानी भव अशरीरी भव। अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। एक जगह निष्ठा में नहीं बैठना है। बच्चे तो चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करते हैं ना। बेहद का बाप कहते हैं और सभी से बुद्धि निकाल मामेकम याद करो। इसी में मेहनत है, यही सबसे मेहनत की बात है सभी बातों में। बाकी धारणाओं में जो सबसे मेहनत की बात बाबा देखते हैं कि बाबा को निरंतर याद करना, अपने को आत्मा समझकर याद करना, इसी में मेहनत है। 84 जन्म लिए, अब यह अंतिम जन्म है। तुम बाप के बने हो तो उसने ही कितने मीठे नाम दिए हैं। बाबा ने संदेशी द्वारा नाम भेजे, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं। कल भी बाबा ने कहा था सत्युग त्रेता में कितने सुंदर सुंदर नाम होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं, हाँ, कृष्ण चंद्र रामचंद्र, इतने सुंदर सुंदर नाम होते हैं। और यहाँ बसरमल,
हाँ, यहाँ के नाम कैसे-कैसे होते हैं। हाँ, और संगम पे भी बाबा ने कितने सुंदर-सुंदर नाम बच्चों के भेजे। हाँ, बाबा ने कहा वहाँ बहुत अच्छे-अच्छे नाम होते, फिर भी वही नाम पढ़ेंगे जो कल्प पहले पढ़े होंगे। सर्वव्यापी का अर्थ भी समझाना चाहिए ना। सब भक्त भगवान हैं, तो फिर उनको मिलेगा क्या? आज सर्वव्यापी के लिए बाबा ने पॉइंट दिया है कि यदि भगवान सर्वव्यापी है, अर्थात सभी जो भक्त है, भक्तियां है, यदि सभी खुद ही भगवान है, तो उनको मिलेगा क्या और किससे मिलेगा? क्या करेंगे कि उनको मिलेगा? तो सब भक्त भगवान हैं, तो फिर उनको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वरीय गोद से तुम ब्राह्मण बनते हो, शूद्र वर्ण खत्म हुआ। यह वर्ण है ही तुम भारतवासियों के लिए। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण से ट्रांसफर हो ब्राह्मण धर्म में आए हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियां वही बनेंगे जो कल्प पहले बने थे। झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को सुनाते हैं, परंतु माया का तूफान लगने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। बाबा जब बातें सुनाते हैं तो कितना नशा चढ़ता है बच्चों को, लेकिन फिर माया का तूफान लगने से बाबा ने देखा अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। युद्ध तो है ना, तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, तो माया भी कम नहीं है। आधा कल्प रावण का राज्य है। इस समय माया भी जोर से पछाड़ेगी। इसको तूफान कहा जाता है। अभी जो है माया तूफान कोई और जो है चीज नहीं। बाबा ने कहा बच्चों के लिए, ब्राह्मणों के लिए माया के जो माया का प्रहार है, वही जो है तूफान है। इसको तूफान कहा जाता है। हनुमान का मिसाल है ना। तुमको माया के कितने भी तूफान आए, परंतु हिलना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। जितना रुस्तम बनेंगे, उतना माया जोर से वार करेगी। देखेगी लायक है व नहीं। कहेंगे हम बहुत रुस्तम है, बहुत जो है बाबा को याद करते, बहुत शक्तिशाली है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो एक आध बार माया थप्पड़ लगा कर देखेगी ना कि सर्वशक्तिवान है या नहीं, जाने लायक बने हैं या नहीं। तो माया जो है जरूर थप्पड़ लगाएगी, जोर से वार करेगी, देखेगी लायक है व नहीं। कहते हैं बाबा हमने तो काला मुंह कर दिया, काला मुंह हुआ, बस बुद्धि को ताला लग जाएगा, धारणा होगी नहीं, क्योंकि बाबा को कलंक लगाया ना। लौकिक बाप भी कहते हैं ना तुम कुल कलंकित हो। बाबा समझाते हैं तुम कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना। बाप परम धाम से आए हैं तुमको पढ़ाने। भगवानुवाच मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ, राजाई जरूर स्थापन होगी। इस समय तुम जितने ब्राह्मण बने हो, उतने ही बने थे और बनते रहेंगे। कितने भाग्य की बात है। बाबा कहते तुम ब्राह्मण थे, अभी बने हो, फिर भी बनते रहेंगे। कितना पक्का है ना। बिल्कुल जो है ड्रामा पक्का है कि हम ब्राह्मण थे, हैं और रहेंगे, बनेंगे फिर भी। बच्चों को याद रखना है कि उस पारलौकिक बाबा का कोई पाप नहीं है। आप ब्राह्मणों को, बच्चों को हमेशा ये बात याद रखनी। ढेर सारी बातें आज बाबा बता रहे हैं, बिल्कुल सार स्वरूप में, इसेंस के रूप में इतनी
बातें जरूर याद रखनी। पहली बात क्या याद रखनी है कि उस पारलौकिक बाबा का कोई पाप नहीं है, वह है ही सुप्रीम नॉलेजफुल। ये सारी बातें जैसे ही बुद्धि में आएंगे नशा चढ़ जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये बातें याद रखो, वह है ही सुप्रीम नॉलेजफुल। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य, पतित पावन। ये एक एक जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब है ना। हाँ, एक जो है बॉम्ब गिरे तो सारा जो है जितनी अज्ञानता का अंधकार फैला है वो सारा जो है खत्म हो जाए, है ना। ये एक एक जो है बम के समान है कि जो भी मन में बुद्धि में कचरा भरा हुआ होगा वो सब निकल जाएगा। पतित पावन कहा तो कितनी सारी बातें खल्लास हो गई भक्ति की, है ना। तो एक एक बातें याद रखनी है। पतित पावन, रहम दिल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। रहम दिल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। क्या क्या बातें बाबा ने कह दी याद रखने के लिए। उस पारलौकिक बाप का कोई पाप नहीं है। पारलौकिक बाबा हमारा बाबा है, उनका कोई पाप नहीं। दूसरी बात सुप्रीम नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, पतित पावन है, रहम दिल है और ब्लिसफुल है। ब्लिसफुल है, कितनी सारी बातें। उन पर कोई ब्लिस करने वाला नहीं है। शिव बाबा खुद ही सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, ब्लिसफुल है। उनके ऊपर कोई ब्लिस करने वाला नहीं, वरदान देने वाला नहीं। वह खुद ही पाप टीचर सदगुरु है। बेहद पाप के घर में तुम सम्मुख बैठे हो। यह है ईश्वरीय कुटुंब, वृद्धि को पाते जाएंगे। 84 का चक्र भी बुद्धि में याद है। हम सो देवता इतने जन, हम सो क्षत्रिय इतने जन, सब याद है ना बुद्धि में। हम सो देवता 8 जन्म, हम सो क्षत्रिय 12 जन्म और हम सो वैश्य 21 जन्म, हम सो शूद्र 42 जन्म और हम सो ब्राह्मण 1 जन्म। 1 जन्म अभी का, तो ये हमेशा याद रहता है ना। फिर हम सो देवता बनेंगे। माया दुख धाम बनाती है, बाप आकर सुख धाम बनाते हैं। कितना सहज है, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। आपका पुरुषार्थ कल्प कल्प के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ बन जाएगा। कहेंगे कल्प कल्पांतर हम ऐसा पुरुषार्थ करते आए हैं। मम्मा पापा भी पुरुषार्थ करते हैं, यही फिर पूज्य सो देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनेंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज क्या धारण करना है। माया के कितने भी तूफान आए हिलना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। अच्छा, और बाबा आकर अभी हमें श्रेष्ठ कर्म, अच्छा कर्म करना सिखाते हैं। अंतमति सो गति होने वाली है, इसलिए निरंतर याद करो, क्योंकि अपना अंत कब हो जाए नहीं पता। अच्छा, कुल कलंकित नहीं बनना है। और अच्छा, और
हाँ, सर्वव्यापी का कलंक नहीं लगने देना है बाबा के ऊपर, तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़े ना, समझाना पड़े ना। हाँ, वो हम लोग कहते भी नहीं है, वो जो है पॉइंट समझाने के लिए बाबा ने दिया। अच्छा, और क्या धारण करेंगे? देही अभिमानी भव और अशरीरी भव का आज पापा ने वरदान दिया है बच्चों को। पहली पॉइंट है, इस अंत काल के समय में, इस अंत काल के समय में एक बाप को ही ज्ञात करने का अभ्यास करना है। एक बाप को ही ज्ञात करने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है, अशरीरी बनना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है, कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है, माया के तूफानों में हिलना नहीं है। सदा हर्षित रहना है, सदा हर्षित रहना है। वरदान दिया बाबा ने, अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा, अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन के शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले, मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भवा, योगी तू आत्मा भवा। अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भवा। स्पष्टीकरण है, जो मन में होता है, जो मन में होता है, उसकी झलक, उसकी झलक मस्तक पर जरूर आती है, उसकी झलक मस्तक पर जरूर आती है। ऐसे नहीं समझना, ऐसे नहीं समझना कि मन में तो हमारे बहुत कुछ है, कि मन में तो हमारे बहुत कुछ है, लेकिन मन की शक्ति का दर्पण, लेकिन मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है, चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो, कितना भी आप कहो हमारा योग तो बहुत अच्छा है, कितना भी आप कहो हमारा योग तो बहुत अच्छा है, हम सदा खुशी में नाचते हैं, हम सदा खुशी में नाचते हैं। लेकिन लेकिन चेहरा उदास देख, चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। पा लिया, पा लिया, इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे, पा लिया, इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुश्क,
खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे, तब कहेंगे योगी तू आत्मा, तब कहेंगे योगी तू आत्मा। स्लोगन है, जब सरल स्वभाव, जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, सरलता संपन्न कर्म हो, जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम पाला कर सकेंगे, तब बाप का नाम पाला कर सकेंगे। जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम पाला कर सकेंगे। और सरल स्वभाव होगा, सरल बोल होगा, और ये सारी बातें जो है प्री रिक्विजिट है कि हम कितना इजी सबके साथ रह करके चलते हैं, है ना। जितना इजी सबके साथ रह करके चलेंगे तो अंत में सभी क्या कहेंगे, हाँ जरूर इनको पढ़ाने वाला कौन है, भगवान है, भगवान पढ़ा रहा है, तभी तो इतना इजी चल रहे हैं ना, किसी से उलझते रहे। मीठे बच्चे, तुम सबका प्राण आधार आया है तुम्हें जमघटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने, वह तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता, वह सर्वव्यापी नहीं है। प्रश्न में बाबा ने पूछा, इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है? उत्तर, इस राजयोग में प्रजा योग सदा ही कंबाइंड है, क्योंकि राजा रानी के साथ साथ प्रजा भी चाहिए। अगर सब राजा बन जाएं तो किस पर राज्य करेंगे? सब कहते हैं हम महाराजा महारानी बनेंगे, हम राजयोग सीखने आए हैं, परंतु राजा रानी बनने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए, बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़े तब राजाई में जा सके। गीत में था प्रीतम आनंद।